अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। अगर आप कश्मीर की तरफ गए हैं, आज़ाद कश्मीर, और वहाँ पे आपने कुछ खाने खाए होंगे तो एक चीज़ मस्ट खाई होगी और वो है लाल लोबिया। हम वहाँ पे शूट करने गए थे, काफ़ी लंबी, तकरीबन हम रहे कोई 10 दिन अप्रॉक्सीमेटली नीलम वैली में। मुजफ्फराबाद में भी रहे लेकिन मेन नीलम वैली में शूट किया। और सबसे ज़्यादा खाने वाला आइटम और सबसे ज़्यादा मज़े का, यानी जितना रोज़ाना खाते थे सुबह शाम और थकते नहीं थे। और वहाँ पे एक सबसे अच्छी बात जो थी वो होटलों में, एक तो वहाँ पे गुर्बत बहुत है तो होटलों में जो है खाने पीने की चीज़ों में गोश्त नाम की चीज़ नहीं होती। वहाँ पे सब्ज़ी, दाल या लोबिया सबसे ज़्यादा खाया जाता है और सबसे मज़ेदार। और हेल्थ के हवाले से आपको बताते चले कि इसको बोलते हैं पुअर मैन्स मीट, यानी इसमें तकरीबन 100 ग्राम में 18 ग्राम प्रोटीन होता है, गोश्त में 23 ग्राम प्रोटीन होता है, सिर्फ इतना सा फ़र्क है। इसका फ़ायदा लेकिन ये है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल फ्री है और ये आपको फाइबर देता है, जो आप आमतौर पे हमारे यहाँ सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है पेट की बीमारियाँ, उसमें फ़ाइबर की कमी। फ़ाइबर से मुराद सलाद नहीं खाते, सब्जियाँ खाते हैं तो जिस तरीके से पकाते हैं उसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं रहता। और फ़ाइबर की कमी कॉन्स्टेंटली हम खाना, सलाद कौन खाता है? सिंपल रोटी या गोश्त खाते हैं, फिर उसके बाद शाम को इस पर घोल पी के सो जाते हैं कि चलो भाई फ़ाइबर पूरा हो गया। इस तरह फ़ाइबर पूरा नहीं होता और इस तरह फ़ाइबर पूरा होता है। ये बेस्ट तरीका है इसको खाने का। और इसके बाद साथ में हम बना रहे हैं क्रिस्पी बैंग चिकन। लेकिन सबसे पहले आ जाएंगे लोबिया की रेसिपी की तरफ। अच्छा, लोबिया को हमने उबाल लिया गरम मसालों के साथ। अगर आप रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें दालचीनी, सब्ज़ इलायची और साथ में बड़ी इलायची भी है, आई थिंक है, नहीं, ये सारी चीज़ों के साथ हमने, हाँ, बड़ी इलायची भी है। इसको उबाल के बिल्कुल पीस को पका के इतना पका लिया कि देखें ये बीन अगर आप लेंगे तो इसको इतना पकना चाहिए, देखें। और इसका बेस्ट तरीका ये है कि इसको आप सोडा में पहले भिगो के रखें तकरीबन 1-2-3 घंटा, फिर वो पानी फेंक के और फिर आप इसको बॉईल करेंगे तो बड़ा बेहतरीन बनेगा। सो ये तो हो गया काम हमारा मेन। और इसको पकाने का टाइम इतना नहीं है, कुकिंग बड़ी ईजी होगी इसकी। और एक हम ले लेते हैं पैन और पैन में डालते हैं, सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं इसकी। लोबिया बिल्कुल गली हुई है, इसको हम पकाएंगे तकरीबन 15-20 मिनट और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। 20-25 मिनट के अंदर पूरी डिश तैयार होगी। प्याज उसमें गलेगा। एक्सरसाइज नहीं करते, पर टेस्ट नहीं करते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। बहुत सारे लोग टेस्ट करने से घबराते हैं। कुछ लोग ये करते हैं, जिस तरह मेरी फैमिली हिस्ट्री है हाई कोलेस्ट्रॉल की, तो मैं साल में एक दफ़ा, और अगर कहीं बड़ा हुआ आती है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड। ये 3 चीज़ों को आपने मैनेज करना होता है। वो अगर आप, आजकल रिपोर्ट्स आती हैं तो उसमें अगर आप नहीं भी जानते कि कितना बड़ा हुआ है तो नेट पे सर्च कर सकते हैं। हर चीज़ अवेलेबल है, आप उसको सर्च करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। उसको कंट्रोल करने के तरीके भी बहुत ईजी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बड़ा हुआ है तो ये ट्राइग्लिसराइड बेसिकली फैटी फूड से कम और शुगरी फूड से ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार ये कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ता ही मुर्गन खानों से, तो ये चीनी का क्या काम? तो चीनी बेसिकली ट्राइग्लिसराइड को भी बढ़ाती है और बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इसका बेहतरीन हल ये है कि सबसे पहले तो आप ऑयल चेंज करें, बेहतर ऑयल का इंतखाब करें ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे। ये आ गया पिसा हुआ प्याज और सबसे पहले तो इसकी फ्राइंग शुरू हो जाएगी। इसको पहले भुनेंगे, थोड़ा सा ये ब्राउन कलर इसका आना शुरू हो जाए, इसके बाद हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। और लोबिया चूँकि मुकम्मल तौर पे पका हुआ है, मुकम्मल से मुराद यानी बिल्कुल गला हुआ है, लेकिन ये टूटेगा नहीं है सच। अच्छा, इसमें रेसिपी कार्ड में देखेंगे तो इसमें इसको हमने हल्का सा मैश भी करना है, वो आपकी अपनी चॉइस है। कुछ लोग लोबिया बिल्कुल साबुत चाहते हैं तो उनको फिर मैश करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले प्याज फ्राई कर रहे हैं, इसमें टमाटर नहीं है, कुछ लोग टमाटर ऐड करते हैं। जो मैंने खाया है आज़ाद कश्मीर में, वहाँ पर मैंने टमाटर का इतना नोट नहीं किया और वहाँ पे इतनी चीज़ें भी नहीं डलती, क्योंकि गरीब इलाके हैं और मेहनतकश लोग हैं, वहाँ पे इतनी चीज़ें अवेलेबल होती भी नहीं है। जो बेसिक चीज़ें वहाँ पे उगती हैं, वहाँ पे बड़ा मज़े का सीन था। एक तो पूरा पाकिस्तान मैंने ट्रैवल किया, कुछ ट्रैवल शो हमने करने गए थे, सबसे सादा तरीन लोग वहाँ के थे। नीलम वैली बिल्कुल ऐसा था कि आपको लगता नहीं था कि ये आप पाकिस्तान में किसी ऐसी जगह में हैं जहाँ पे रोड भी बनी हुई हैं, टेलीकम्युनिकेशन भी है, लेकिन बिल्कुल सादा, बड़े अच्छे लोग। और सबसे ख़ास बात एक और चीज़ थी कि वहाँ पे करेंसी का लेन देन हमने नहीं देखा। वो कैसे नहीं देखा, मैं अभी आपको बताता हूँ। एक शख्स जो गंदम उगा रहा है, वो क्या कर रहा है कि वो गंदम ज़्यादा उगा के उसमें से कुछ गंदम किसी और को दे रहा है जो मकई उगा रहा है, और उसने उसको मकई दे दी। जो शख्स जिससे दूध ख़रीद रहे हैं उसको उसने कोई और सब्ज़ी उगाई है, वो बार्टर डील है सारी, यानी कोई भी चीज़ ख़रीदी नहीं जा रही, ना बेची जा रही, दी जा रही है। और अब जो चक्की है वो वहाँ पे पंच चक्की थी, जो उसमें ये जो
पानी आता है ऊपर से प्रेशर से, तो उसमें आटा पिसता है और या मकई पीसते हैं, तो वो उस चक्की का जो पीसने वाला था वो भी पैसे नहीं लेता। वो 1 किलो पे समझ ले 10 किलो पे 1 किलो गंदम ले रहा है। तो ऐसा सीन था। जितनी चीज़ें हमने पता की वाकई सारी की सारी, दूध जो ख़रीद रहा है वो दूध पैसों में नहीं खरीद रहा है, उसकी जगह उसको गंदम दे रहा है या मकई दे रहा है या कोई और सब्ज़ी दे रहा है या अखरोट उगाए हुए तो अखरोट उसमें से कुछ दे रहा है। तो ये सारी बार्टर डील हो रही थी सब कुछ, और बड़ा मज़े का सीन था। ऐसा सीन मैंने कहीं और नहीं देखा था, बड़ा अच्छा लगा। चलिए जी, प्याज हो रहा है फ्राई। अब इसमें इसी स्टेज पे हम शामिल कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा, और इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और हल्का सा कलर थोड़ा सा आना शुरू हो जाए फिर हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन, ये भी साथ साथ फ्राई होता जाएगा। और जो मैंने लोबिया खाया था वहाँ पे वो बिल्कुल स्पाइसी नहीं था, वहाँ पे तीखे खाने लोग नहीं खाते। आप इसमें हम लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं, ये आप माइनस भी कर सकते हैं। सिंपल रेसिपी है, जायके में बड़ी मज़े की है। लोबिया जिन लोगों को पसंद है उनको आइडिया होगा कि ये बड़ी मज़ेदार भी है और ग़िज़ाई से भरपूर भी है, फ़ाइबर भी है इसमें, और हर लिहाज से, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव बहुत है, ये बहुत सस्ती पड़ती है। और ये क्वांटिटी थोड़ी बढ़ गई। असल में मैंने 2 कप ये जो लोबिया था ये बॉयल होने के बाद मेरे ख्याल में कोई 1200 कप बन गया, इतना सारा लोबिया बन गया। आई हैव नो आइडिया। 2 कप ही थे अब्दुल्ला भाई, 2 कप से पता नहीं कप का साइज़ चेक करना पड़ेगा कितना साइज़ था। बहुत क्वांटिटी हो गई। ये लोबिया कम से कम मेरे हिसाब से 7-8 लोग आराम से पेट भर के खा सकते हैं, कोई और चीज़ खाए ना भी तो भी ये काफ़ी उनके लिए। तो प्याज थोड़ा सा और करेंगे फ्राई, थोड़ा सा कलर इसमें और आ जाए, फिर हम इसमें शामिल करेंगे ये लोबिया को साथ में थोड़ा सा फ्राई करेंगे। यह सिंपल रेसिपी, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें शामिल नहीं है। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की और ग़िज़ाइयत में तो लाजवाब है। तो इसको फ्राई कर रहे हैं जब तक थोड़ा सा और कलर आने देंगे, लेकिन हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, स्टार्ट करेंगे इंडिया गर्लफ्रेंड पैक। रेड किडनी बीन्स करी, अज्जा, लाल लोबिया उबले 2 कप, तेल आधा कप, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, हरी इलायची 1 अदद, जीरा आधा चाय का चमचा, काली इलायची 1 अदद, दरमियानी पिसी प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी हरी मिर्च 2 अदद, टोमेटो प्यूरी 4 खाने के चमचे, हरा धनिया 1/4 कप, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, हल्दी आधा चाय का चमचा। वापस आ गए जी, प्याज हो गया फ्राई, लेकिन मीन टाइम एक और काम याद आ गया और वो अभी ज़रूरी इशू, जैसे कि उसको हमने करना है मैरिनेट। बैंग चिकन जो हमारा बन रहा है उसके लिए हम एक काम कर रहे हैं। वैसे डायरेक्टली भी इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक डिफरेंट तरीका है। चिकन ब्रेस्ट बोनलेस की क्यूब काट के इसको हम दही में मैरिनेट कर रहे हैं, और ये कम से कम कोई आधा पौना घंटा 1.5 घंटा अगर आप मैरिनेट करके रखेंगे तो ये चिकन का जायका बड़ा मज़े का हो जाएगा। ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। तो इसमें मैं दही लगा के रख रहा हूँ, ताकि जैसे ही हम टेम्पुरा की जो हमारी बैंग चिकन की रेसिपी स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम ये हमारे पास कुछ हद तक मैरिनेटेड मीट होगा। तो इसको साइड पे रख दिया। जहन में रखिएगा ये बैंग चिकन का मीट था, सिंपल क्यूब में कटा हुआ बोनलेस चिकन, और साथ में हमने दही शामिल कर दिया। अब हम आ जाते हैं लोबिया की रेसिपी की तरफ। प्याज फ्राई हो गया, अदरक लहसुन ज़ीरा, अब इसमें लाल मिर्ची, हल्दी, रेड चिली ग्रीन चिली का पेस्ट और थोड़ा सा नमक। इसको हल्का सा फ्राई किया, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है तो मसाला जल जाएगा। और इसके बाद आ जाएगा खूब सारा लोबिया, और अब इसमें आएगी जान। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जहन में रखिएगा लोबिया को हमने सब्ज़ इलायची, दालचीनी और बड़ी इलायची के साथ मिला के बॉईल किया था, और इसका बेस्ट तरीका इसको गलाने का ये है कि आप इसको 1-2-3 घंटे के लिए सोडा डाल के, खाने का सोडा उसमें डाल के थोड़ी देर के लिए इसको रखें, और उसके बाद वो पानी फेंक दें, और फिर नॉर्मल पानी में इसको उबाल आने के बाद धीमी आंच पे उस वक्त तक पकाएं जब तक ये मुकम्मल तौर पे गल नहीं जाता। इसको मिक्स किया, थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया, बाकी नमक हम एंड में इसमें शामिल करेंगे। इसको मिक्स करते गए। अच्छा, पानी इसमें अपने हिसाब से अपने रखना है कि कितना आपने इसको लिक्विड ही रखना है। पानी कुछ लोबिया का अपना भी था और कुछ मैं इसमें शामिल भी कर दूँगा। तकरीबन 1 कप पानी शामिल कर दिया और मिक्स किया, और बस तो उबाल आएगा। धीमी आंच पे 15 से 20 मिनट पकेगा। सारे मसालों का जायका अच्छी तरीके से इसमें ब्लेंड हो जाएगा। गरम मसाला भी अभी ऐड कर दिया, और अब इसमें सिर्फ हरा धनिया ऐड होगा, वो भी ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। और ये बड़ा मज़े की लोबिया की रेसिपी हो जाएगी तैयार। जहन में रखिएगा इसमें जो ऑयल है वो थोड़ा कम इस्तेमाल करें। नॉर्मल जो इस तरह इस्तेमाल करते हैं ये बहुत ऑयल पीता है। तो अगर आपको लगता ये है कि ये तरी इसके ऊपर नज़र नहीं आ रही और आपको चाह रहे हैं कि तरी, तो इसका बेस्ट तरीका है कि हमारे पास ड्यू ड्रॉप का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल पड़ा, बस 15 से 20 मिनट पकेगा। बेसिकली लोबिया गला हुआ है मुकम्मल तौर पे। सिर्फ जो हमने मसाले शामिल किए हैं
उसका फ्लेवर ज़रा इसके साथ ब्लेंड इन हो जाए। तो मैं इसको धीमी आंच पे यहाँ पे छोटे चूल्हे पे रख रहा हूँ और फिर हम आ जाते हैं हमारी बैंग बैंग चिकन की रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत मज़े की है। ये आ गया यहाँ पे। और बैंग बैंग चिकन के लिए आपको बताता चलूँ, इसका जो सबसे मेन चीज़ है बेसिकली इसमें जो चिकन है या जो भी चीज़ आप इसको फ्राई करेंगे, मैं आज ये कर रहा हूँ कि इसमें मैं थोड़ी सी वैरायटी डालूंगा। चिकन के साथ साथ मैं इसमें मशरूम्स भी डीप फ्राई करूँगा इसी अंकल बार्नीज के बैटर में, और साथ में फ्रेंच फ्राइज़ भी। तो पूरा असॉर्टेड वो आपके पास प्लेटर बन जाएगा। आप इसमें सब्जियों में गाजर भी शामिल कर सकते हैं, फूल गोभी भी शामिल कर सकते हैं। इसी बैटर में डीप फ्राई किया और इसी बैंग बैंग सॉस के साथ इसको मिक्स करेंगे तो बड़ा मज़े का बनेगा। बैंग बैंग सॉस के लिए क्या कुछ चाहिए वो आपको दिखा देते हैं। ये 3 चीज़ें। ओह, एक और चीज़ तो मैं भूल गया इसमें, बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो थी टोमेटो पेस्ट शामिल कर दिया ड्यू ड्रॉप का। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। बीच बीच में आपने थोड़ा सा चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि ये बड़ा थिक सा पेस्ट सा बनेगा और नीचे लगने का ख़तरा होता है। लिहाजा एक एक दो मरतबा आपने बीच में इसमें मिक्स करने के लिए चम्मच चलाते रहना है। इसको थोड़ा सा मिला लिए, देखें कितना थिक हो गया। हालांकि अभी रेसिपी कार्ड में लिखा होता है कि इसको हमने थोड़ा ग्राइंड भी करना था। वो ग्राइंड उस सूरत में करते हैं कि आपका मिक्सचर पतला हो। सो यहाँ पे तो बिल्कुल मामला ही और है। यहाँ पे जो हमने ड्यू ड्रॉप का टोमेटो पेस्ट शामिल किया, इसकी थिकनेस देखें काफ़ी गाढ़ा हो गया। तो मैं इसमें पानी थोड़ा सा और शामिल करूँगा। मैंने आपको बताया था कि 6-7 लोग 8 लोग आराम से पेट भर के खा सकते हैं सिर्फ 2 कप लोबिया। तो फ़ायदा इसका कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ये फ्रिज में पड़ा ख़राब भी नहीं होता। यानी इसको आप फ्रिज में रखेंगे अगले दिन और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। ये वो वाली डिशेज़ है। तो इसको मिक्स करके और इसके बाद इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ये ले जी, कवर कर दिया और ये धीमी आंच पे पकता रहेगा और जस्ट अबाउट 15-20 मिनट्स हो जाएगा तैयार। हम आ जाते हैं हमारे आज के जो मेन सॉस है, बैंग बैंग सॉस। वो कैसे बनेगा उसका तरीका आपको बता देते हैं। ये आ गई इसकी 3 चीज़ें। एक इसमें चिली सॉस, एक स्वीट चिली सॉस और एक इसमें मेयोनीज़। ये 3 मेन चीज़ें हैं। और चिली सॉस जो है बेसिकली सिराचा एक मिर्च का नाम है जो थाईलैंड में होती है, और इसके नाम पे बहुत सारे सॉसेस आपको सिराचा सॉस हर जगह मिल जाएगा। सिराचा एक ब्रांड का नाम नहीं है, सिराचा एक मिर्ची का नाम है और ये आप किसी भी जगह से आपको आसानी से मिल सकती है। इस मिर्च का जायका ही कुछ और है, बिल्कुल डिफरेंट। तो सबसे पहला काम, इसमें हम ये सिराचा चिली सॉस शामिल कर देंगे। मैंने क्वांटिटी थोड़ी इनकी बढ़ा दी क्योंकि हमारे पास मैंने इसमें वेजिटेबल भी शामिल कर रहा हूँ। ये आ गया इसमें स्वीट चिली सॉस। स्वीट चिली सॉस ना मिले तो इसकी जगह आप केचप भी शामिल कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। लेकिन स्वीट चिली सॉस का जायका बेहतरीन आता है। ले जी, अब इसको हम सिंपली मिक्स करेंगे। और ऑप्शन में इसमें खटास अगर आपको थोड़ी सी चाहिए तो थोड़ा सा आप विनेगर भी शामिल कर सकते हैं, बट दैट्स एन ऑप्शन, नॉट अ मस्ट। ये वैसे इसका जो सॉस का टेस्ट है ये थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा और थोड़ा क्रीमी, और ये सारा कुछ मुमकिन होगा इन 3 चीज़ों के साथ। यानी स्वीट चिली सॉस, साथ में मेयोनीज़ और साथ में सिराचा सॉस। कोई और हॉट सॉस भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बेस्ट टेस्ट आता है वो आता ही सिराचा सॉस के साथ है। तो ये इसका डिपिंग सॉस बन गया। डिपिंग सॉस नहीं है बल्कि चिकन को हम करेंगे फ्राई और फिर हम इसमें इसको टॉस करेंगे। तो ये तैयार हो गया हमारा मेन सॉस। इसको एक तरफ रखते हैं। बीन्स में मैंने आपको बताया एक आध दफ़ा ज़रा चम्मच चलाते रहें। ये देखें कितना थिक हो गया है। ये टोमेटो पेस्ट की करामात है जिसकी वजह से इसका टेक्सचर भी बेहतरीन हो गया और आपको पीसना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ आमतौर पर बीन्स को थोड़ा बहुत हम पीसते भी हैं, हल्का सा मैश करते हैं, सारी बीन्स को नहीं, थोड़ी सी बीन्स को, ताकि थोड़ा ज़रा इसका सालन गाढ़ा हो जाए। लेकिन गाढ़ापन तो आप देख लें ये कितना थिक हो गया। ये सारा का सारा ड्यू ड्रॉप के टोमेटो पेस्ट से ही हुआ है और ये बिल्कुल बेहतरीन टेक्सचर भी हो गया। इसको अगर आप और पतला करना चाहते हैं तो कर लें, मेरे हिसाब से ये बेहतरीन है। मिक्स करते गए और ढक्कन रख दिया। अभी आराम से 15 मिनट पकेगा और ये हो जाएगा तैयार। हमारा बैंग बैंग सॉस भी तैयार हो गया। अब हमारा मेन काम जो है वो अंकल बार्नीज का टेम्पुरा फ्लावर है जिसका मिक्स हम बनाएंगे, और रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कॉर्नफ्लावर। पानी शामिल कर दिया और जा रहे हैं हम छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, ये बैटर रेडी होगा। ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल आएगा। सबसे पहले चिकन फ्राई, बल्कि सबसे पहले इसकी वेजिटेबल फ्राई करेंगे। हमारे पास इतना बड़ा एक ड्रम पड़ा हुआ है ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स का, ये भी इस्तेमाल करेंगे। कुछ फ्रोज़न फ्राइज़ मैंने फ्रीज़र खोला तो वो भी मिल गई, और चिकन भी फ्राई करेंगे तो पूरा एक प्लेटर बनेगा मज़े का। बल्कि अभी ब्रेक में चेक करता हूँ कुछ और चीज़ें मिली तो उनको भी शामिल करते हैं। कैनी जैगल पीरियड पैक। रेड किडनी बीन्स करी
अज्जा, लाल लोबिया उबले 2 कप, तेल आधा कप, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, हरी इलायची 1 अदद, जीरा आधा चाय का चमचा, काली इलायची 1 अदद, दरमियानी पिसी प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी हरी मिर्च 2 अदद, टोमेटो प्यूरी 4 खाने के चमचे, हरा धनिया 1/4 कप, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, हल्दी आधा चाय का चमचा। ले जी वापस आ गए और मैंने यहाँ पे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल रख दिया है, जिसके लिए हम आज चिकन बैंग बैंग बनाएंगे। लेकिन सिर्फ चिकन नहीं होगा, इसका पूरा सॉर्टेड प्लेटर बनेगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। वो क्या कुछ शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं यहाँ लोबिया की तरफ। और वाह, अभी मैंने ब्रेक में चेक किया तो मुझे कश्मीर याद आ गया। और ये देखिए लोबिया कैसा बेहतरीन बना हुआ, ये चेक करें। और इसकी ग्रेवी ऐसी मज़े की बनी है, हालांकि थोड़ी सी थिक है मेरे हिसाब से, लेकिन बेहतरीन है। इसमें मैं कुछ भी और नहीं करूँगा, चूल्हा मैं इसको कर रहा हूँ बंद। अब ये जो मसाले इसमें हमने शामिल किए थे, इनका फ्लेवर आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्टअप होगा और बहुत मज़े का बनेगा। सो सबसे पहले तो आ जाते हैं यहाँ पे बॉल रख देते हैं, ताकि जो भी हम डीप फ्राइंग करेंगे, ये 2 बॉल आ गए। और सबसे पहले हम यहाँ पे चिकन आ गया, बल्कि सबसे पहले हम यहाँ पे मशरूम्स कर लेते हैं और ये जिद्दत ला सकते हैं। इस बैटर का फ़ायदा ये, अच्छा इसमें चिकन जिस तरह हमने मैरिनेट किया, दही में कोई नमक नहीं शामिल होगा, इसमें भी कोई नमक शामिल नहीं होगा। सारा का सारा जायका इस सॉस में। इस सॉस में जब आप इसको डिप करेंगे तो बड़ी ही बेहतरीन चीज़ बन जाएगी। ये ऑयल हो गया गरम हमारा ड्यू ड्रॉप का, आंच में थोड़ी सी कम कर देता हूँ और हम आ जाते हैं डीप फ्राइंग की तरफ। सबसे पहले इसमें ये मशरूम्स आ गए ड्यू ड्रॉप के। अगेन ये रेसिपी कार्ड में नहीं है, मैं सोच रहा था कि क्यों ना इसको असॉर्टेड वेजिटेबल्स के साथ भी बनाया जाए। तो सब चीज़ें, सॉस बहुत मज़े का है, ये बैटर बहुत मज़े का है, और इस वजह से इसमें से कोई भी चीज़ बनेगी तो वो मज़े की ही होगी। एक एक करके ये मशरूम इसमें डालते जाते हैं और डीप फ्राई करते जाएंगे। ओह सॉरी, थैंक यू। ये ले जी, ये एक एक करके इसमें डिप करते गए और ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पॉमेस ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। इसका कुकिंग टाइम 3 से 4 मिनट मैक्सिमम। बेसिकली मशरूम को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए और इसके बाद सिंपली इसको हमने निकाल के और फिर आ जाएंगे हमारी फ्रेंच फ्राइज़ की तरफ। और इसके बाद एंड में मैं इसमें चिकन फ्राई करूँगा। और कढ़ाई के हिसाब से इसमें चीज़ें शामिल करनी है, बहुत रश नहीं लगाना है। अगर चीज़ें ज़्यादा हो जाए, अब मशरूम में इतने निकालें कि एक फेरे में ये इसमें हो जाएंगे फ्राई इंशाल्लाह। एक एक करके ये शामिल करते गए। ये ले जी, मशरूम हो गए सारे तैयार। हाँ, अब वेट करते हैं। पहले इनकी कुकिंग का आंच में थोड़ी सी धीमी कर दी थी, ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था। अब जैसे ये फ्राई होकर निकलता है, इसके बाद हम फ्रेंच फ्राइज़, मेरे पास फ्रोज़न फ्राइज़ पड़ी थी फ्रीज़र में, उसको भी इसी बैटर में डिप करके फ्राई करके निकालेंगे, फिर इसी सॉस के साथ सर्व करेंगे और फिर हम एंड में चिकन फ्राई करेंगे। अगेन ध्यान में रखेगा, इसमें रेसिपी में इन चीज़ों का जिक्र नहीं है, रेसिपी में सिर्फ चिकन का है और उसके बैटर का। ये देखें क्रिस्पी क्रंची। अभी इसका कलर देखें, ये कहीं से भी आपको बाज़ार में, जो रेस्टोरेंट्स में आप अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जो खाना खाते हैं, जो ये देखें इसका कलर देखें, क्या खूबसूरत कलर आया और बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। सो इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। मैंने आपको बताया कुकिंग टाइम इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही टाइम में हो जाएगा फ्राई। अब्दुल्ला भाई फ्रेंच फ्राइज दे दें ताकि हम पहले इसको फ्राई कर लें। तो हमारी यहाँ पे बीन्स तैयार हो गई, इसको मैं एक साइड कर लेता हूँ। ये हम ये मशरूम फ्राई कर रहे हैं ड्यू ड्रॉप के, इसको निकाल के इसके बाद हम फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई करेंगे। और ये फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं बेसिकली ये फ्रोज़न फ्राइज़ हैं, जो मार्केट में आपको आसानी से हर जगह मिल जाती हैं। लोकल आलू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लोकल आलू जो है फ्रेंच फ्राइज़ के लिए बना नहीं है। यानी हमारे पास जो आलू पाकिस्तान में अब कहीं जाके लोगों ने क्रॉप उगानी शुरू की है, लेकिन इस तरह का आलू, ये बेसिकली आलू पकने के बाद भी इसका कलर वाइटिश ही रहता है और ये असल में फ्रेंच फ्राइज़ का आलू है। जो लोकल आलू है वो इस वजह से ज़्यादा फ्रेंच फ्राइज़ बेहतर नहीं बनती, बना लेंगे पका लेंगे नरम पड़ जाती हैं, उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। पाकिस्तान में 3 जगह ऐसी हैं जिनका आलू सबसे बेहतरीन जो फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आइडियल है। मेरे गांव के पास, मतलब मेरे गांव में रोब में जो आलू लास्ट टाइम मैं पूरी बोरी लेके आया था, मैं मेरा भाई सब एक बोरी उठा के लाए थे। ज़ियारत और कलात, एक बोरी मैंने कलात में बलूचिस्तान में उठाई थी। ये वो आलू है जो फ्रेंच फ्राइज़ का है, बिल्कुल वाइट रहता है, बेहतरीन। मैं पूरी बोरी लेके आया था और पूरी बोरी ला के मैंने उसके फ्रेंच फ्राइज़ काट के हल्के से बॉईल करके पैक करके फ्रीज़र में रख दिए थे। 3-4 महीने चले थे आराम से। इससे कहीं ज़्यादा मज़े का आलू भी था। बलूचिस्तान की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है और उसका जो भी चीज़ें उगती हैं, कलात का आलू तो बहुत ही बेहतरीन है, बड़ा ज़बरदस्त। सीज़न इसका जुलाई के एंड में
ये आना शुरू हो जाता है, एक एक करके इलाके का आता है, ख़त्म होता जाता है। और ज़्यादातर ये आलू जो था वहाँ पे भी मैंने पता किया तो पंजाब जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे अभी इसकी इतनी मार्केट नहीं बनी फ्रेंच फ्राइज़ की। सिंध में कम आता है और जगहों में, वहाँ पे ज़्यादातर पंजाब ही जा रहा था। ये देखें, ये हो गया फ्राई मशरूम्स। अच्छा, सारा निकालने के बाद इसमें जो भी थोड़ा थोड़ा सा इसका जो क्रम्स डले हुए वो भी आपने साथ निकाल लेने, ताकि जब फ्रेंच फ्राइज़ हम पकाएं या कोई और चीज़ पकाएं तो ये उसके साथ चिपके नहीं। ये सारा निकाला और अब वापस एक ग्लव पहनते हैं और उसके बाद अगले फेरे में हम आलू फ्राई कर रहे हैं और उसके बाद अगले फेरे में, लास्ट फेरे में हम फ्राई करेंगे इसका चिकन। सो दोबारा एक दफ़ा ग्लव पहन लिया। ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था, मतलब ज़्यादा से मुराद मुनासिब था, तो मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया ताकि अब हम जब फ्राई करें चीज़ें तो वो टेम्परेचर में बेहतर इसको मिले। एक और ग्लव पहना और ये फ्रेंच फ्राइज़ फ्रोज़न ही इस्तेमाल करनी है, जहन में रखना है आपने, इसको डिफ्रॉस्ट नहीं करना, फ्रोज़न है बिल्कुल फ्रीज़र से निकाल के। और फिर हम इसमें शामिल कर रहे हैं, ये बैटर में शामिल किया और ये एक एक करके इसमें डालते गए ऐसे। लेकिन सारी जो मैंने आपको बताया, अब इसमें कोई हमने मैरिनेशन वगैरह कुछ नहीं की। फ्राइज़ में भी बिल्कुल प्लेन फ्राइज़ हैं और ये बेसिकली सारा का सारा जो जायका है वो इसके बैंग बैंग सॉस में है। ये एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो पोटैटो फ्राई हो चुके होंगे और एंड में हम सिर्फ चिकन फ्राई करेंगे। बीन्स हमारे हो गए रेडी, लोबिया, उसको करेंगे सर्व, फिर नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। क्रिस्पी बैंग बैंग चिकन अज्जा। चिकन आधा किलो, म्यूनीस आधा कप, चिली सॉस 4 खाने के चमचे, थाई स्वीट चिली सॉस 1/4 कप, कॉर्नफ्लावर 3/4 कप, तेल तलने के लिए दही आधा कप। फ्राई हो गए, पोटैटो फ्राई हो गए। अब हम आ जाते हैं हमारी मेन इंग्रेडिएंट जिस पे रेसिपी बेस्ड थी और वो है चिकन। तो चिकन के चंद पीसेस, और ये मेरे ख्याल में जितना चिकन मेरे पास है कोई 3 फेरे में मैं इसको फ्राई करूँगा ताकि आपस में चिपके नहीं। सिंपल दही से निकाल के इसको आपने बैटर में डिप किया और फिर एक एक पीस इस तरह डालते गए, अलग अलग इंडिविजुअल डालिएगा ताकि आपस में चिपके नहीं। ये चीज़ तो क्वांटिटी ध्यान में रखिएगा। कढ़ाई में बहुत ज़्यादा डाल दिए, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह तो अलग हो जाती है, ये भी अलग हो जाता है, लेकिन आपस में थोड़ा चिपक जाए फिर ज़रा तोड़ने में आपको दिक्कत भी दरपेश आ सकती है और प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अच्छा लगता भी नहीं है। तो मैं इतने शामिल कर रहा हूँ जितनी की इस कढ़ाई में गुंजाइश है बस। और आंच मैं अभी इसकी तेज़ कर दूँगा। मैंने पहले बिल्कुल बंद कर दी थी क्योंकि टेम्परेचर इतना हो गया था कि इसको मज़ीद ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाते तो इसका कलर ज़्यादा डार्क हो जाता। अब इसको आपने थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा मूव करना है और ये बैटर हमारे पड़ा हुआ है। ये पोटैटो फ्राइज़ आ गए और बीन्स तो हमारे ऐसे शानदार बने हैं। रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि आपने इसको सर्व करना है चावलों के साथ। बहुत सारे लोग वहाँ पे भी चावल भी खाते थे और रोटी भी खाते थे, मैंने रोटी मंगवाई है। ये आएगा मज़ा इसका नान के साथ ही, चावलों के साथ ऑब्वियसली आएगा। तो इसको थोड़ा सा उलट पुलट कर लिया और कुकिंग टाइम इनका भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बोनलेस चिकन है तो मेक श्योर के 5, 6, 7 मिनट से ज़्यादा इसको ना पकाएं, नहीं तो ओवर कुक हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ये एक पीस थोड़ा सा चिपक गया था तो उसको साथ साथ खोलते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा रेसिपी तैयार। अभी हम एंड में सिर्फ इसको इसमें मिक्स करेंगे, सर्व करेंगे और इसके साथ आइसबर्ग लेटस सलाद का पत्ता भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। बड़ा मज़े का टेस्ट आता है, क्रिस्पी क्रंची आइसबर्ग होता है। और उसको हम जब सॉस में डिप करेंगे तो सॉस में अभी डिप नहीं करेंगे, यानी टॉस करेंगे, वो बिल्कुल एंड में करेंगे ताकि इसकी क्रिस्पीनेस क्रंचीनेस बरकरार रहे। ये पीसेस को एक एक करके ज़रा अलग थलग करते रहेंगे। एक आध पीस कहीं चिपका हुआ है उसको ज़रा अलग साथ साथ करते जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। कलर देखें इसका, अभी बड़ा मज़े का लाइट गोल्डन कलर और बहुत ही खूबसूरत भी नज़र आ रहा है और बेहतरीन पक भी रहा है।
थोड़ा सा इसको और पकाएंगे, फिर ये निकाल के मज़ीद एक और बैच इसमें शामिल करेंगे। सो एक एक करके सारा फ्राई करके फिर सर्व करते हैं। जहन में रखिएगा ओरिजिनल रेसिपी में सिर्फ चिकन और इसका सॉस था, बैंग बैंग सॉस। हमने मशरूम भी फ्राई कर दिए और फ्रेंच फ्राइज भी फ्राई कर दी और उसको भी थोड़ा सा इसमें करेंगे कोट। ये ले, ये चिकन हो गया फ्राई मेरे हिसाब से। तो इसको निकाल लेते हैं और हर दफ़ा जब भी निकालेंगे इसमें जो कचरा थोड़ा सा रह गया है बैटर का वो ज़रूर साथ साथ निकालते जाएं। ये लीजिए, सो ये हो गया तैयार। एक और बैच। सो मेरे हिसाब से जितना चिकन था तो हमने इसको 3 में डिवाइड इससे किया ताकि कढ़ाई में रश ना लगे और आपस में चिपके नहीं। और टेम्परेचर जहन में रखिएगा, बार बार कंट्रोल करें। अभी देखें ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा था तो मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था, लेकिन अब दोबारा ऑन कर दूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब इसको टेम्परेचर की ज़रूरत है। ये एक एक करके पीस शामिल करते गए और एक एक से थोड़ा दूरी रखें ताकि आपस में चिपके नहीं। ये ले, बस दैट्स इट। काम हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया। कंप्लीट से मुराद अब इसका आखिरी फेरा आएगा, फ्राई हो जाएगा। अच्छा, जो सॉस हमने बनाया जहन में रखिएगा, उसमें मेयोनीज सराचा सॉस, सराचा मतलब चिली सॉस लिखा हुआ है, लेकिन असल टेस्ट आएगा आपको सराचा सॉस के साथ। पूरे पाकिस्तान में हर जगह दस्तयाब है, कोई सा भी ब्रांड ले लें। सराचा बेसिकली मिर्ची का नाम है, ब्रांड का नाम नहीं है। ब्रांड कोई सी भी आप देखेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के नाम आपको बाज़ार में मिलेंगे, लेकिन सराचा बेसिकली मिर्ची का नाम है। तो वो जो भी सॉस लेंगे उसका जायका आपको मिलेगा। नहीं हो तो फिर नॉर्मल चिली सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें हमने स्वीट चिली सॉस इस्तेमाल किया है। आप इसमें सिंपल केचप या चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। और मेयोनीज़, अब इसको ज़रा उलट पुलट कर लेंगे और जब तक हम इसको फ्राई कर रहे हैं हम जा रहे हैं छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे, चिकन फ्राई हो चुका होगा, फिर हम इसको टॉस करेंगे हमारे बैंग बैंग सॉस में और सर्व करेंगे। कहीं जाएगा बिरान भाई। रेड किडनी बीन्स करी, अज्जा, लाल लोबिया उबले 2 कप, तेल आधा कप, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, हरी इलायची 1 अदद, जीरा आधा चाय का चमचा, काली इलायची 1 अदद, दरमियानी पिसी प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी हरी मिर्च 2 अदद, टोमेटो प्यूरी 4 खाने के चमचे, हरा धनिया 1/4 कप, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, हल्दी आधा चाय का चमचा। तरकीब: भीगी हुई लाल लोबिया को प्रेशर कुकर में 4 गिलास पानी, दालचीनी का टुकड़ा, हरी इलायची, काली इलायची और 1 चुटकी नमक डालकर इतना पकाएं कि लोबिया गल जाए। अब पैन में तेल गरम करके दरमियानी पिसी प्याज और जीरा ब्राउन कर लें और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके आधा मिनट चमचा चलाएं। फिर टोमेटो प्यूरी और हरी मिर्च डालकर पकाते हुए चंद मिनट चमचा चलाते रहें। उसके बाद गर्म मसाला, लाल मिर्च, नमक और हल्दी शामिल करके 2 मिनट फ्राई करें। अब लाल लोबिया मैश करके मसाला डाल के चमचा चलाएं और 1 कप पानी शामिल करके पका लें। मिक्सचर गाढ़ा होने पर मजीद 1 कप पानी डालकर तेज आंच पर 2 मिनट तक पकाएं। आखिर में हरे धनिये से गार्निश करके चावलों के साथ सर्व कर दें। क्रिस्पी बैंग बैंग चिकन, अज्जा, चिकन आधा किलो, मेयोनीज आधा कप, चिली सॉस 4 खाने के चमचे, थाई स्वीट चिली सॉस 1/4 कप, कॉर्नफ्लावर 3/4 कप, तेल तलने के लिए दही आधा कप। तरकीब: 1 प्याले में मेयोनीज, थाई स्वीट चिली सॉस और चिली सॉस को साथ मिक्स करें। अब अलग प्याले में चिकन और दही डालकर चिकन को कोट करें। फिर चिकन को दही से निकाल के कॉर्नफ्लावर में कोट कर लें और गर्म तेल में फ्राई करें। फ्राइड चिकन को चिली मेयो सॉस के साथ सर्व कर दें। लीजिए वापस आ गए और सबसे पहले तो हम सर्व करेंगे मज़ेदार बीन्स, लाल लोबिया, और शानदार है, बेहतरीन। ये देखें इसका टेक्सचर कैसा मज़े का है। जायका चेक किया तो बहुत बेहतरीन आया था और मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। इसके मसालों का जायका इसमें और रच बस गया। साथ में आ जाएगा इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया, जस्ट टू ब्रेक द कलर। और इसके बाद अब्दुल्ला भाई मेरा रोल ले गए आप, किचन रोल वो दे दें, थैंक यू। ये पड़ा है,
थोड़ी सी तरी, अच्छा धीमी आंच पे पकाया था तो तरी ऊपर आ गई और बड़ी बेहतरीन हो गई। रोल नहीं है अब्दुल्ला? अच्छा ला रहे हैं, ओह जिंदाबाद, थैंक यू थैंक यू। इसके साथ मैंने मंगवा लिए नान, आप चावलों के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, ऑल अप टू यू। एक तो ये काम हो गया, इसको रखते हैं साइड पे। और अब आ जाते हैं, ये आ गए हमारे मशरूम्स। सो मशरूम एक प्लेट पे निकाले और इसके बाद आ जाती है फ्रेंच फ्राइज़। फ्रेंच फ्राइज़ इसमें निकाल लेते हैं। सो एक ही डिश को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ये फ्रेंच फ्राइज़ आ गई और बड़ी क्रिस्पी क्रंची और बड़ी मज़े की। और ये आ गया हमारा चिकन और ये आ गया हमारा बैंग बैंग सॉस। और इनके पीसेस को थोड़ा थोड़ा सा अलग करके इसी सॉस में आपने डिप करना है। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सॉस कम है तो फ्रेंच फ्राइज़ और मशरूम्स के ऊपर हम डाल देंगे। ये आ गए हमारे बैंग बैंग चिकन। एक एक करके, सॉस थोड़ा कम है तो सॉस के हिसाब से मैं इसमें शामिल कर लूँगा, बाकी चिकन को एज इट इज़ खा लेंगे, मज़े का बनेगा। वो क्रिस्पी क्रंची है, कड़क अभी भी। ये इसमें शामिल किया, इसको थोड़ा सा करेंगे टॉस। चम्मच ले लिया, ये देखिए ये इसका तरीका है। पूरा मुकम्मल तौर पे चिकन को हमने इससे कोट करना है सॉस से। ये कोट किया और इसके बाद ये आ गया आज का हमारा बैंग बैंग चिकन। ये लीजिए, ये हो गया तैयार। अब सिर्फ सिंपली इनके ऊपर हमने थोड़ा सा सॉस डालना है, वही बैंग बैंग सॉस। क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा तो आप इसके ये बेसिकली जितना सॉस बना था हमने सिर्फ चिकन के लिए बनाया था, लेकिन चूँकि हमारे पास हमने फ्रेंच फ्राइज़ भी बना दिए तो उसकी वजह से हमने थोड़ा सा सॉस सबके लिए काफ़ी नहीं पड़ेगा। ये चिकन आ गया, ये हमारे पोटैटो आ गए, ये हमारे मशरूम्स आ गए और ये आ गया हमारा बैंग बैंग सॉस जो हमने इसके ऊपर डालना है इस तरीके से। बस जी, चलिए जी, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। आपसे लेते ही जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।